नमस्कार, मैं एग्रोसा से रजत पाहवा बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारी कंपनी जो है 1984 से पोस्ट हार्वेस्ट सेक्टर में काम कर रही है इंडिया के अंदर। हम जो है क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, हैंडलिंग और स्टोरेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, चाहे वो सीड्स हैं, ग्रेन्स हैं, चाहे वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गए, तो सभी के लिए हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी क्लीनिंग के सोल्यूशन होते हैं या ग्रेडिंग के सोल्यूशन होते हैं वो सभी हम प्रोवाइड करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। जो कस्टमर की नीड होती है उनके हिसाब से हमारे पास डिफरेंट कैपेसिटीज रहती हैं मशीन्स की। 500 किलोग्राम पर आवर से स्टार्ट हो जाती है मशीन की कैपेसिटीज और 10 टन 15 टन पर आवर तक की कैपेसिटीज हमारी जो है वो जाती हैं। इसके बाद मैक्सिमम कैपेसिटी जो रहती है, जो हमारी क्लीनिंग मशीनरी है वो अप टू 200 टन पर आवर तक भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम जो है मटेरियल हैंडलिंग सोल्यूशन भी पूरा प्रोवाइड करते हैं। जितना जो आपकी एलिवेटर्स हो गए, कन्वेयर्स हो गए, वो सारी चीज़ें हम उसमें जो है 350 टन पर आवर तक जो है वो मशीनरीज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम साइलोस का भी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी जो एडवांटेज है कंपनी की वो यही है कि हम सिर्फ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करते, हम पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हम टर्न की सोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि उनको गुणवत्ता, जो भी उनको सोल्यूशन चाहिए, बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, वो उनको मिल पाए, ताकि वो बेटर काम कर सके, बेटर क्वालिटी के साथ काम कर सके और उससे अच्छा पैसा भी कमा सके। तो ये हमारा बेटर सोल्यूशन, हमारा हमेशा से मोटिव रहता है कंपनी का। और हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल टाइप्स भी रहते हैं कंपनी के। और शुरू से ही हमारा जो है एग्रोसा का विजन रहा है वो यही रहा है कि जो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी है, जो बाहर की विदेशी टेक्नोलॉजी, उसको कैसे हम इंडिया में लेके आएँ, कैसे इंडिया में उसको इंडियन कॉस्टिंग में उसको इनकॉर्पोरेट करके कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सके। तो हमेशा से हम उसी पे फोकस करते आए हैं और आज भी उसी पे फोकस कर रहे हैं। दैट इज हमारा यही मोटो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी ऑफ वर्ड है उसको इंडियन मार्केट में कैसे लेके आए। तो हमारी बहुत सारे सर्विस सेंटर भी हैं। हमारी खुद की अपनी सर्विस की टीम है जो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया को कवर करती है। हम 90 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी मशीनरीज। तो पूरे पिछले 40 साल में हमने जो है बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया है इंडिया में। जितने से बड़े ब्रांड हैं सभी के साथ हमने जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मशीनरी के माध्यम से काम किया है। और हम आगे भी इसी ट्रेंड को चलाते हुए आगे भी काम करना चाहेंगे। जिनके साथ आपने काम किया? एफपीओस के लिए भी हमने बहुत काम किया है। एफपीओस के लिए स्पेसिफिक मशीनरी होती है, जैसे वो सीड में अगर काम करना चाहते हैं, सीड प्रोसेसिंग में या ग्रेन प्रोसेसिंग में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने बहुत सारी स्टेट्स में, जैसे यूपी हो गया, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बहुत सारी जगह हमने एफपीओ के साथ काम किया है। उसमें हमारा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि एफपीओस को कैसे एम्पावर करें, कैसे उनको हम बेस्ट मशीनरी दें जिसको यूज़ करके वो उसको अच्छा मनी उससे कमा सके, पैसा भी कमा सके और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना सके। तो एफपीओस में भी हमने जो है डिफरेंट स्टेट्स में काम किया है और उसमें हमारी लो कैपेसिटी में भी सोल्यूशन है। जैसे 500 केजी से मैं आपको बताया कि लोएस्ट कैपेसिटी का हमारा जो सोल्यूशन आ जाता है। इवन कि हमने मिलेट्स के लिए भी हमने पूरा कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मिलेट्स का हमने अभी, जैसे हमारा रायचूर में पूरा कंप्लीट प्लांट लगा हुआ है, 1 TPH का फुल मिलेट प्रोसेसिंग का प्लांट है। तो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो हम जैसे एफपीओ के साथ मीटिंग करते हैं, उनको उसके बारे में समझाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। और जब उनको अगर जो उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इवन कि आफ्टर सेल्स ट्रेनिंग भी हम उनको दी जाती है, कैसे उस मशीनों को यूज़ करना है, कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से यूज़ करना है कि उसको उसकी बेटर क्वालिटी उसमें से निकाल सकें, एफिशिएंटली निकाल सकें। उस पर भी हम उनको ट्रेनिंग सेशंस भी देते हैं। क्लीनिंग सीड एंड ग्रेन्स जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें कौन कौन से स्टेप है और हर एक स्टेप पे अपनी कौन कौन सी मशीन है? जैसे सीड और या ग्रेन कोई भी क्लीनिंग होती है उसमें डिफरेंट मशीन्स ऑफ सेटअप यूज़ होता है। जैसे उसमें मान लो हमारा सबसे पहले प्री क्लीनर आ जाता है। प्री क्लीनर का काम होता है कि सीव साइज के हिसाब से वो डिफरेंट क्लीनिंग करता है मशीनरी की। उसके बाद हमारा जो है उसमें ग्रेविटी सेपरेटर आता है, वो वेट के हिसाब से जो है वो ग्रेड करता है या क्लीन करता है मटेरियल को। ऐसे इसमें डी स्टोनर लगता है जो स्टोन्स के रिमूवल के लिए यूज़ होता है। ग्रेविटी सेपरेटर ग्रेडिंग के लिए भी हम उसको यूज़ करते हैं, वेट वाइज सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैग्नेटिक सेपरेटर होता है जहाँ पे फेरस कंपोनेंट होता है या ब्लैक सॉइल होती है, जहाँ पे उसके लिए जो फेरस कंपोनेंट की जो मिट्टी होती है उसको रिमूव करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर यूज़ होता है। सीड का अगर प्रोसेसिंग कोई काम कर रहा है तो सीड प्रोसेसिंग में सीड ट्रीटर भी यूज़ होता है, वो भी हम सीड ट्रीटर भी देते हैं। या इंडेंट सिलेंडर होता है जो कट ग्रेन्स के लिए होता है, तो उसमें भी हम इंडेंट सिलेंडर भी हम देते हैं। पैकेजिंग मशीन एंड में आती है, पैकेजिंग मशीन भी देते हैं। तो शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट सोल्यूशन जो मशीन लगती हैं सारी प्रोवाइड की जाती हैं, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। हम सब कुछ शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट करके देते हैं विद ट्रेनिंग टू कस्टमर्स की कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको नहीं करना है। साइलोस जो है आपका जी यूनिट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। साइलोस में सर ये अभी जो है मेजरली, जैसे अभी हम साइलोस की बात करते हैं तो 2 टाइप के साइलोस होते हैं। एक हॉपर बॉटम साइलोस होते हैं, फ्लैट बॉटम साइलोस होते हैं। तो साइलोस में हम कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहती है कंप्लीट। चाहे वो उसमें मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम्स हैं, चाहे उसमें एलिवेटर्स लग रहे हैं, कन्वेयर्स लग रहे हैं, या जो कैटवॉक्स बनते हैं वो सारे हम बनाते हैं।
और इसके अलावा साइलोज में भी हमारे पास कैपेसिटीज अवेलेबल रहती हैं पूरी, हॉपर बॉटम की भी रहती है, फ्लैट बॉटम की भी रहती है। हॉपर बॉटम साइलोज जो होता है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए यूज होता है, और फ्लैट बॉटम साइलोज जो होते हैं वो हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे हमें क्रॉप को 5-6 मंथ्स या 1 ईयर तक 1 ईयर तक भी स्टोर करके रखना होता है, तो वहाँ पे हम फ्लैट बॉटम साइलोज यूज करते हैं। तो हमारे पास दोनों अवेलेबल रेंज रहती है, GIS जिंक एल्यूमिनियम में हम आपको साइलोज दोनों में प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसका जो मेन मोटिव रहता है साइलोज का वो ये रहता है दैट दीज आर, ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस वर्जन है स्टोरेज के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि हम कंडीशंस को कंट्रोल कर सकते हैं जिसमें हम स्टोर कर रहे हैं ग्रेन्स को। इसमें डिफरेंट सेंसर्स रहते हैं, जैसे टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम रहता है, इसमें वेंटिलेशन सिस्टम रहता है, फ्यूमिगेशन सिस्टम रहता है, जिसकी हेल्प से हम एनहेंसमेंट कर देते हैं लाइफ का, स्टोरेज लाइफ, सेफ स्टोरेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि इंसेक्ट्स, रोडेंट से जो लॉसेज होते हैं वो सारे लॉसेज आपके कम हो सके। जो वेयर हाउसेज में हमारे लॉसेज होते हैं तो अब हम अप टू 5%, 6% लॉसेज को हम बचा सकते हैं साइलोज में स्टोर करके। तो ये साइलोज का मोटिव रहता है।